नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं शुभम कुमार स्वराज। देखिए, लोकसभा चुनाव अब बहुत ही नज़दीक है और अब उम्मीदवारों का नामांकन भी शुरू हो चुका है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं गया से निर्दलीय लोकसभा के उम्मीदवार अशोक कुमार पासवान जी, जिन्होंने कल ही अपना नॉमिनेशन करवाया है और आज वो अपनी बात को जनता के सामने रखने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार और निष्कर्ष भारत, धन्यवाद। आप हम सब गरीब के भी आवाज़ को उठाते हैं। जी सर। लगता है कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं। ओके, धन्यवाद सर। सर, ये चुनाव जो आप लड़ रहे हैं तो निर्दलीय, तो मतलब पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या फिर पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? हमारा ये प्रथम चुनाव है और मैं बता दूं श्रीमान कि अब किसी भी बड़े पार्टी से अगर टिकट मांगिएगा तो करोड़ों का डिमांड होता है। भैया, आप एक पेटी पहुंचाओगे तो आपका टिकट मिलेगा। सच बात है क्या? मैं प्रमाण दूंगा उसका। अच्छा, ठीक है। तो भैया, गरीब आदमी जो संवैधानिक दायरे में बाबा साहब ने यह दिया था कि वोट देने का अधिकार है, प्रजातंत्र है, ईमानदारी से लोगों से आप आह्वान कीजिए। अगर आप पब्लिक के नज़र में सर खरा उतरेंगे तो आपको चुन लेगा। अच्छा सर, मैं गया के बता दूं हाल 40 साल से सर 1980 से प्रत्येक पदों पर आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं। क्या ज़रूरत पड़ गया? आरक्षण तो सर रिजर्वेशन का मतलब होता है कमज़ोर वर्गों के लिए। क्या जीतन राम मांझी कमज़ोर हैं? क्या अरबों की संपत्ति अकूत नहीं है? सर, बाबा साहब ने यह सपना था कि गरीब, वंचित, शोषित भी चुनाव लड़े और जीते, लेकिन ये लोग धनाढ़ लोग, इनकी औकात नहीं है कि जनरल सीट से चुनाव लड़े। सर, हम गरीबों को सीट को खा जाते हैं। सर, मैं बता दूं कि गया जिला के लोग त्राहिमाम हैं इनके काम से। अच्छा, ये जीतने के बाद करते क्या हैं? अपने बेटा, समधी, दामाद को सेटल करने में लगे हुए हैं। कहते हैं कि गरीबों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, उनके हितों में काम करते हैं। भी सर मांझी समाज के, चलिए हमारे साथ गाँव में घूमिए, एक भी मांझी समाज के अपने पार्टी में रखे हुए हैं क्या? नाम बता दीजिए। या प्रदेश में या जिला में बड़े पदों पर दिए हैं क्या? या आज तक किसी को मुखिया, वार्ड काउंसलर, मैं बता दूं, टिकट दिए हैं क्या? या विधानसभा में या लोकसभा में या विधान परिषद में या एमएलसी में? उनको केवल नज़र आता है बेटा। सर, अच्छा सर, एक सवाल पूछूंगा। आप गया से हैं और दशरथ मांझी भी गया से थे। उन्होंने पहाड़ काट करके रास्ता बनाया और लोग अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसी रास्ते को सरकार ने डेवलप करवा करके अब दशरथ मांझी का क्रेडिट भी खाने को पड़ी है। बिल्कुल सही। अरे गरीब जब सर असफल होता है तो उसका कोई पहचान नहीं होता। उन्होंने मेहनत किया और परिश्रम से अपने शरीर के बल पर पूरे बिहार में, पूरे भारत में नाम अर्जित किया, लेकिन उनके नाम पर रोटी सेकने वाले हैं आपके सामने हैं। वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, मेहनतशील थे और मजदूर थे, मानेंगे हम, पूजनीय हैं। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए था। हम मांग करते हैं। आप अकेले इस निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, सामने में जो है बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी हैं, आरजेडी हैं और मतलब एनडीए गठबंधन है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम मतलब कि बिहार में भी एक बड़ी पार्टी के तौर पे वो है। तो सर, ऐसा डर नहीं लग रहा कि अगर जनता ने समर्थन नहीं दिया तो? मैं बता दूं, भारत प्रजातंत्र है, लोकतंत्र यहाँ चलता है और संविधान यहाँ है। प्रथम बात, मैं संविधान पर भरोसा है। बिल्कुल। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार जो है संविधान बदलना चाहती है। हाँ, इसीलिए सर मैं समाज से और पब्लिक से आग्रह करने हम बस कि सर, आप कहते हैं कि विकल्प नहीं है, आइए ना, विकल्प दे रहे हैं। हमारे साथ सामने आइए, हम आपसे 10 रुपया लेंगे और एक मत लेंगे और सर किसी का बिकाऊ हम नहीं होंगे, कोई खरीद नहीं सकता। गारंटी दे रहे हैं सर। अशोक पासवान गरीब मजदूर का बेटा है, खरीद नहीं सकता है कोई। देखिए सर, लोग तो कहते हैं कि जीतने के बाद हर नेता भूल जाते हैं, चुनाव के समय दरवाजे पे आते हैं। आप सर ये वीडियो क्लिप द्वारा चलाइएगा और बताइएगा हमको कि अशोक पासवान कहीं बिक गए। जी, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और पब्लिक से मैं आग्रह करता हूँ कि आप देख लिया, कृषि मंत्री वहाँ सर्वजीत जी हैं,
अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनको क्या जरूरत है भाई? पिताजी भी सांसद रहे हैं, अपने भी हैं, मंत्री हैं, परिवार विधायक बात हैं। बोलता है एनडीए की नहीं चलाते हैं हम। अभी बताइए ना, संतोष सुमन कौन है? जीतनराम मांझी के पुत्र हैं। पुत्र जी। हैं। आदरणीय चिराग पासवान हाँ, जी। चिराग पासवान जी, देखिए तो जीजा के टिकट दे दिए, कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अरे भैया, बिहार फर्स्ट नहीं, आपका परिवार फर्स्ट कहिए ना। परिवार फर्स्ट। अरे हम दुसादों को छल रहे हैं, वो अच्छा 90% दुसाद इनके फेरा में पड़े हुए हैं। अच्छा। कह तो दिया, तो राजद पे इनको भरोसा समझना नहीं है। कैसे सर? राजद में मानिए, भी तो क्या आपके परिवारवाद नहीं पासवान है? से बड़े बड़े नेता हैं। परिवारवाद राजद में नहीं है, खाली बेटी नजर आएगा, बेटा नजर आएगा। अच्छा। राजद में सर ऐसे पुराने साथी हैं जो आज तक झंडा धो रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं। हाँ। क्या उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, तेजस्वी यादव, एक आपका मत, आप तो लोकसभा के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो लेकिन बिहार में अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो क्या परिवर्तन जरूरी है बिहार में? देखिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री अगर दोबारा बनते हैं तो फिर जंगल राज की ओर जाएगा बिहार। चला जाएगा। अरे खौफ पैदा हो जाएगा, कोई बाहर नहीं आएगा। माँ बहन जो घूम रही है, 17 महीने में कहाँ जंगल राज दिखा? अरे नहीं सर, वो नीतीश कुमार का दिया हुआ था। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटक गए हैं, बीजेपी की गोद में बैठ गए हैं। नहीं जाना चाहिए था इनको, ये बहुत अच्छा काम किए हैं, तो फिर बोल रहे हैं सम्मान कि करते हैं इनको। तेजस्वी जी के साथ रहते तो जंगले राज रहता। इधर सर, चल गए तो भटकिए गए। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना पावर है, बिहार में इतना काम किए हैं, जनता इनसे खुश है। खुश है जनता। अरे काच व्यवस्था नहीं कर दिए सर, बिहार में कहीं रोड नहीं था, चलिए चल के। लेकिन बार बार पलटी मारते हैं तो जनता इस पर हाँ, तो थोड़ा नाखुश सा हो जाती है। सर नाखुश तो हैं, इसलिए नाखुश हैं कि सर आप अपने आप पर भरोसा रखिए, आप अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि के अच्छे मुख्यमंत्री हैं। एलिगेशन नहीं है। कोई एलिगेशन नहीं है, और अच्छे मुख्यमंत्री हैं आप। लेकिन तो अच्छा, लोग कह रहे थे कि जब ये मतलब फिर से जब गठबंधन बदले, वापस से एनडीए में आ गए, तो राजद वाले बोल रहे थे कि हो सकता है कि ईडी सीबीआई का धौंस मिला होगा इनको भी। हाँ सर, ये तो जब- सच्चाई है। तो लेकिन आज जब इनके ऊपर कोई वैसा कुछ इनका पूरा छवि क्लियर है तो फिर ईडी सीबीआई से कैसे डर जाएंगे? होता क्या है सर कि काम काज में कहीं न कहीं थोड़ा सा धोखा हो जाता है, कमी हो जाता रहती है, है। हाँ। अब भी कर रहे हैं तो आप में भी 1-8% कमी हो गई सर, हाँ। हमें भी कुछ कमी है। कोई अपने शरीर को नहीं कहेगा कि मेरा यानी शुद्ध कि है। उसी कमी का फायदा उठाया जा रहा है। मैं विषय बात कर रहा हूँ सर गया जिला का, तो गया जिला में सर आरक्षण के बल पर लोग जीत रहे हैं। अब इनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, दोनों संपन्न हैं, औकात है। अगर पब्लिक में काम किए हुए हैं तो कहीं से भी ये जनरल सीट से चुनाव जीत के दिखा दे जीतनराम मांझी जी या माननीय कृषि मंत्री सर्वजीत जी। अरे आप तो पब्लिक में काम किए हुए हैं ना, जनरल सीट से लड़िए ना। गया से क्या आरक्षण क्यों? जीतनराम मांझी जी का क्या है फिर? सर मैं बता दूं, 3 बार 1980 से गया जिला 3 बार इनको सांसद के टिकट मिलता है और तीनों बार हारे हैं, फिर हारेंगे ये। अच्छा, तीनों बार हारे हैं। देख लीजिए ना, अब तो देखने की चीज़ है, अच्छा, तो और फिर हारेंगे ये। लेकिन फिर भी लोग कह रहा है कि मोदी का गया नाम पे वोट जिला चल जाएगा तो जीत जाएंगे। सर मोदी के नाम पर कैसे दिए सर? न शिक्षा है, न रोजगार है, महंगाई है चरम पर। आप यही गरीब- तो दिक्कत है, दुविधा है कि लोग बड़े नेता के नाम पे वोट देते अपने क्षेत्रीय नेता को नहीं हाँ यही बात यही है। बात। मैं एगो क्षेत्रीय विषय पर बात करूंगा देते। हमें सर। किसी ने ये कहा था ये बात। सर क्षेत्रीय विषय पर बात करूंगा। आप हम सब के छोटे भाई विद्यालय में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में किताब का रेट होना चाहिए 2000 और 1500। सर 6000 रुपया 8000 रुपया ले रहा है। कौन पूछे, कौन बोलेगा इसके प्रति? चलिए पीएमसीएच में पटना में है और गया में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज है। हमारे साथियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, बकरी के जैसा, भेड़ के जैसा रखता है लोग, जानते हैं सर। वहाँ के पढ़ने वाला विद्यार्थी हमारे साथियों के साथ इलाज करता है, हमारे परिवार को इलाज करता है, जो समाज है उसको इलाज है यार। यानी कि कास्टिज्म कहीं ना कहीं अभी भी अरे है सर, अभी हम बता दें कि क्षेत्रीय मुद्दा इतना है गया में सर, 4 व्हीलर से आप जाइएगा ना सर, इतना जाम है कि आप 2 कदम चलिएगा तो मन आक्रोश लगेगा कि हम कितना गंदा शहर में आ गए। सर, तो आप गया से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल। क्या मुद्दा रखें आप गया के लिए, गया की जनता के लिए? देखिए, हम आम पब्लिक से आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप कहते थे कि उम्मीदवार नहीं है तो वोट किसको दें, वोट तो देना जरूरी है। तो सर आपके सामने एक विकल्प है, आइए, स्वच्छ, ईमानदार, पढ़ा लिखा युवा, नया चेहरा को मौका दीजिए और आप देखिए 5 साल क्या करता है लड़का। चैलेंज करते हैं सर, हमारे ऊपर एलिगेशन कोई भी लगा देगा तो उसी दिन रिजाइन हम कर देंगे। अच्छा मैं आपके माध्यम से ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, तो गया में सर क्या क्या लगता है कि क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? गया में सर शिक्षा के नाम पर माफियागिरी हो रहा है, मैं बताया विद्यालय की हाल। दूसरे जगह सर प्रत्येक विद्यालयों में अभी भी सर खाना पूर्ति होता है, बच्चे नहीं हैं, प्राइवेट विद्यालय में सब पढ़ रहे हैं। दूसरा बात मैं करूँ स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य के सर जितने भी अस्पताल हैं सब बेकार है सर, केवल खाना पूर्ति होता है सर, कहीं ठीक ठाक नहीं है। लॉकडाउन में मैं बता दूं सर,
कि 1 साल 1.5 साल के जो लॉकडाउन रहा, एक भी न सांसद, मंत्री, विधायक कोई नहीं नजर आया। पब्लिक त्राहिमाम मरा। और जानते हैं सर, बॉडी उठाने तक कोई नहीं था। कहाँ है प्रतिनिधि? मतलब क्या होता है समझते हैं सर? हम वोट देते हैं, आपको राजा बनाते हैं, तो बंद गाड़ी का शीशा बंद करके चलने के लिए जेट सुरक्षा में पब्लिक से वार्ता नहीं। पब्लिक अब समझ चुकी है, ठीक है, 22वीं सदी में है, डिजिटल दुनिया में है। अब पब्लिक नहीं बिकेगा सर, नहीं बिकेगा। ना ना ना। पहले आप खरीद लिए मुर्गा दारू। राम मंदिर के ऊपर क्या कहिएगा सर? राम मंदिर तो राम मंदिर से रोजगार मिलेगा, बता दीजिए। कै गो दलित का रोजगार मिला है, जरा बता दीजिए। तो कह तो रहे हैं बहुजन कि राम मंदिर के आसपास दुकान खुलेगा, अच्छा, टूरिज्म में आएगा। जो पैसा वहाँ इन्वेस्ट किए हैं, अगर बिहार में अच्छा कल खाना खुल जाए तो रोजगार नहीं मिलता। लेकिन मंदिर जरूरी नहीं था सर। अच्छा, मंदिर से हम रात दिन बैठते हैं, हमको पेट भर जाएगा? नहीं। रोजगार मिल जाएगा? हमारा तबीयत खराब है, कैंसर हो गया, मंदिर में बैठते हैं, ठीक हो जाएगा? मंदिर तो दादा चलिए एम्स में, चलिए PMCH में। जैसे सर हनुमान मंदिर है तो कैंसर अस्पताल हॉस्पिटल चलाता है सर। मैं बता दूं सर, मंदिर से बहुत उपयोगी था स्वास्थ्य केंद्र। हाँ, PMCH को सुधार दीजिए। लगे कि पेशेंट जाए तो अच्छा डॉक्टर आ जाए। PMCH का सुधार हुआ सर, बदलाव हुआ है। चलिए तो मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। आज भी रो रहा है गरीब, ठीक है, बेड नहीं है, नीचे सो रहा है सब, सही से कोई डॉक्टर देखता नहीं है। मैं गया की बात करूं सर, मैं गया से हूं, परस्पर इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं। गया का ये लोग दुर्दशा कर दिया है। गया के नाम पर आप खुद का समझिएगा कि गंदा शहर से आया है, ऐसा विचार बना दिया है उन्होंने। 40 साल से सर ये लोग तमाशा बना के रखे हुए हैं। आज गया में सर 22 से 24 को उम्मीदवार आ चुका है उनके विरोध में। कहते हैं माननीय कृषि मंत्री की दुसाध के नेता हैं, तो फिर 7 को दुसाध काहे खड़ा हो गया भैया आपके विरोध में? 7 दुसाध? हाँ जी, पासवान, उसको पासवान बोलते हैं। रामविलास पासवान जी पासवान बना दिए। 7 पासवान लोग खड़े हैं? हाँ जी, उनके विरोध में। बाप रे, 7 पासवान, उसमें मेरा भी नाम है, अशोक कुमार पासवान। नहीं, सभी लोग हैं। निर्दलीय में कितने खड़े हैं? निर्दलीय में 2 व्यक्ति हैं। एक आप हो गए, एक और साथी है, और व्यक्ति है। तो मैं बता दूं कि अगर आपका अच्छा काम काज रहता, अब पासवान का नेता रहते, दलित का नेता रहते, तो हम काहे नॉमिनेशन करवाते? कोई सुविधा नहीं है सर। हमारा समाज बिलबिला रहा है, किससे कहे वो परिवर्तन के लिए? किससे कहे? लोग कहता था कि विकल्प नहीं है, वोट देना जरूरी है, तो आ गए ना हमारे साथ, आइए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ अभी गया से निर्दलीय उम्मीदवार अशोक पासवान जी हैं और इनका जनता से अपील है कि इस बार जनता जागरूक हो और वैसे प्रतिनिधि को वोट देकर के जिताए जो उनके हितों के लिए काम करे, ना कि अपने परिवार के लिए। खैर, आपको क्या लगता है कि जो नेता चुनाव जीतने के बाद अपने जनता से किए हुए वादे को भूल जाते हैं और फिर अपने कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, क्या ये कहाँ तक सही है? या फिर उन्हें जनता से जो उन्होंने वादा किया है उसे पूरा भी करना चाहिए? खैर, कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें निष्कर्ष भारत। धन्यवाद।